रोनी ने दोनों हाथों से दुल्हन की लाश के अध जले सर को पकड़ा, फिर उसे अपनी तरफ खींचा। उसका सर धड़ से अलग हो गया और सिर्फ खोपड़ी रोनी के हाथ में रह गई। रोनी ने दुल्हन की बाकी मांदा लाश को वहीं छोड़ दिया और खोपड़ी उठाकर ऊपर बुलंद हो गई। मैं उसके साथ साथ था। दरख्तों के ऊपर जाकर उसने शहर बनारस के दाएं जानिब रुख किया और कहने लगी, शेरवान बनारस के शुमाल में गऊ घाट के जंगल में स्वामी जी की 200 साल पुरानी गुप्पा है। उस गुप्पा के अंदर स्वामी जी की मुड़ी है। मुझे उस मुड़ी के पास बैठकर दुल्हन की खोपड़ी अपने सामने रखकर सारी रात मंत्रों का जाप चिल्ला काटना होगा। रात के पिछले पहर दुल्हन की खोपड़ी मेरे सवालों के जवाब देने शुरू कर देगी और पुजारी रघु की कमजोरी हम पर जाहिर कर देगी। उस वक्त सूरज ढलने लगा था। गऊ घाट के जंगल में स्वामी जी की पुरानी खप्पा में पहुंचते पहुंचते शाम का अंधेरा छा गया। स्वामी की गुफा एक अजाड़ वीरान खंडर की शक्ल में एक तालाब के किनारे वाक़ थी। ये पुरानी ईंटों की मखरूती मीनारी इमारत थी, जिसकी दीवारों की ईंटें जगह जगह से उखड़ी हुई थीं। दरवाजे के दोनों पट गायब थे। हम अंदर दाखिल हो गए। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। सीलन की बू फैली हुई थी। रोनी ने कहा, शेरवान तुम अंधेरे में नहीं देख सकते, मैं देख लेती हूं। अपनी जगह पर ठहरे रहो। मुझे मुड़ी के सराने मिट्टी का पुराना चराग नजर आ रहा है। मैं उसे रोशन करती हूं। मुझे अंधेरे में रोनी साई की तरह दिखाई दे रही थी। उसने आगे बढ़कर एक जगह से मिट्टी का चराग उठाया और उसको उंगली से छुआ। चराग की लौ रोशन हो गई। उसने चराग मुड़ी के सराने ईंट पर रख दिया। चराग की रोशनी में मैंने देखा कि एक टूटा फूटा ईंटों का चबूतरा था, जिस पर छोटी सी मखरूती मड़ी बनी हुई थी। हर तरफ मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। रोनी ने दुल्हन की अध जली खोपड़ी मुड़ी के आगे एक ईंट पर रख दी और मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे इस खोपड़ी पर मंत्र फूंक कर चिल्ला काटना है। शायद मुझे सारी रात लग जाए। तुम अगर चाहो तो यहां गुप्पा के कोने में बैठ जाओ और चाहो तो बाहर खुली हवा में जाकर बैठ जाओ। जब रात ढलने लगे तो आ जाना। मैं कुछ देर तुम्हारे पास ही रहूंगा। उसके बाद अगर जी चाहा तो बाहर चला जाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन जब मैं मंत्र पढ़कर चिल्ला शुरू कर दूंगी तो मुझे बिल्कुल ना हिलाना। चिल्ला उलट जाएगा। हाँ, मैं खामोश रहूंगा। लेकिन ये दुल्हन की खोपड़ी तुमसे कैसे बात करेगी? रोनी बोली, मैं इस नई नवेली दुल्हन की आत्मा को हाजिर करूंगी। वो हाजिर होकर मुझसे खुद ही बात करेगी। वो भी तो बदरू ही होगी। कहीं मुझे चिमट तो नहीं जाएगी? मेरे होते हुए तुम्हें किसी की बदरू परेशान नहीं कर सकती। फिर भी एहतियात के तौर पर अपने इर्द गिर्द एक तिरस्मी दायरा खींच देती हूं। रोनी ने वहां पड़ा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जहां वो खड़ी थी वहां अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींच दिया। दायरा खींचते हुए वो साथ साथ कुछ पढ़ती भी जा रही थी। रोनी दुल्हन की खोपड़ी के सामने आलती पालती मारकर बैठ गई और किसी अजीब व गरीब मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। दिए की रोशनी में वो मुझे साफ नजर आ रही थी। उसने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ते पढ़ते थोड़ी थोड़ी देर बाद वो खोपड़ी पर भी फूंक मार देती थी। कुछ देर तक मैं उसे तकता रहा। फिर मुझ पर गैबी हालत में भी हल्की हल्की गुनूद की तारी होने लगी और मैं नींद की आगोश में उतर गया। नींद की हालत में भी मेरे कानों को रोनी के मंत्रों की बिनबिनाहट सी सुनाई दे रही थी। कुछ देर गुजरने के बाद यह आवाज भी आना बंद हो गई। कुछ पता नहीं मैं कब तक सोता रहा। मेरी आंख उस वक्त खुली जब रोनी के मंत्र पढ़ने की आवाज काफी बुलंद हो चुकी थी। अब वो मंत्र पढ़ते पढ़ते जमीन पर से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खोपड़ी पर डाल देती थी। कुछ ही देर बाद मैंने दिए की रोशनी में देखा कि दुल्हन की अध जली खोपड़ी ने हरकत करनी शुरू कर दी। वो आहिस्ता आहिस्ता थरकने लगी थी। खोपड़ी को हरकत करते देखकर रोनी ने ज्यादा बुलंद आवाज में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मैं दिल में खौफ सा महसूस कर रहा था कि खुदा जाने अब यहां कैसी कैसी बदरूहें उतरना शुरू हो जाएंगी और रोनी के साथ मुझ पर भी कोई नागहानी मुसीबत नाजिल ना हो जाए। खोपड़ी थरकते थरकते एक बार जरा सी उछली और ईंट पर सीधी होकर खड़ी हो गई। इसके साथ ही उसकी आंखों के सियाह गड़े इस तरह रोशन हो गए जैसे उसके अंदर किसी ने बिजली का बल्ब रोशन कर दिया हो। रोनी मंत्र पढ़ते पढ़ते एक लम्हे के लिए खामोश हुई। फिर उसने जरा ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? खोपड़ी में से एक औरत की आवाज आई, मेरा नाम चंपा है। क्या तुम मुझे देख रही हो? हाँ, मैं तुम्हें देख रही हूं। मैंने तुम्हारा चिल्ला काटा है। जो पूछूंगी बताओगी? हाँ, बताऊंगी। मुझे बताओ, पुजारी रघु की कमजोरी क्या है? खोपड़ी की आंखों से निकलती रोशनी ये सवाल सुनते ही मद्धम पड़ गई, फिर एकदम रोशन हो गई। पुजारी रघु की कोई कमजोरी नहीं है। उसकी शक्ति की कोई इंतहा नहीं है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं भी बदरू हूं।
बदरू जिस बदरू का चिल्ला काटती है उसका जिम्मा हो जाता है कि वो चिल्ला काटने वाली बदरू की मदद करे। इसलिए मेरी मदद करना तुम्हारा फर्ज बन चुका है। मुझे बताओ कि पुजारी रघु की बदरू को किस तरीके से शिकस्त दे सकती हूं। तुम किसी भी तरीके से पुजारी रघु को शिकस्त नहीं दे सकोगी। नादान बदरू, इस ख्याल को भूल जाओ वरना नुकसान उठाओगी। रोनी ने अपनी आवाज को जरा बुलंद करते हुए कहा, मैंने तुम्हारा चिल्ला काटकर तुम्हारा हक अदा कर दिया है। अब तुम अपना हक अदा करो और मुझे बताओ कि मैं अपने दुश्मन को नीस्तो नाबूद कैसे कर सकती हूं। मैं जानती हूं तुम्हें कोई ना कोई तरीका जरूर मालूम होगा। खोपड़ी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे परेशान ना करो। रोनी ने दुल्हन की बदरू को धमकी देते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुन। अगर तुमने मुझे कोई तरीका बता दिया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी अग्नि देवी के शोलों के हवाले कर दूंगी ताकि जलकर राख हो जाने के बाद तुम्हारी बदरू को चैन नसीब हो। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी को जंगली दरिंदों के आगे डाल दूंगी जो तुम्हें चबा चबा कर खा जाएंगे और तुम्हारी बदरू तड़पती रह जाएगी। भगवान के लिए ऐसा ना करना। मुझे जो कुछ मालूम है तुम्हें बता देती हूं। रोनी ने कहा कि मैं वादा करती हूं कि ऐसा नहीं करूंगी। अब बताओ वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए मैं अपने दुश्मन पुजारी रघु को शिकस्त दे सकती हूं। खोपड़ी कहने लगी, ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम गायब होकर दुनिया वालों की निगाहों से ओझल हो सकती हो, मगर पुजारी रघु तुम्हें गैबी हालत में भी देख सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिसको इस्तेमाल करने से तुम पुजारी रघु को भी नजर नहीं आओगी। बस मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूं। जब तुम पुजारी रघु की निगाहों से भी गायब हो सकोगी तब वो भी तुम्हें नहीं देख सकेगा। उसके करीब पहुंचकर तुम उसे हलाक करने का कोई रास्ता तलाश कर सकती हो। वो कौन सी चीज है? खोपड़ी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें मेरे सर को अग्नि देवी के शोलों के सुपुर्द करना होगा। जब मेरी खोपड़ी जलकर राख हो जाएगी तो मेरी राख का कुछ हिस्सा तुम अपने पास रख लेना और बाकी दरिया में बहा देना। मैं तुम्हारी राख को लेकर क्या करूंगी? जब तुम मेरी राख की एक एक सलाई अपनी आंखों में डालकर पुजारी रघु के सामने जाओगी तो वो अपनी जबरदस्त जादू की ताकत के बावजूद तुम्हें नहीं देख सकेगा। इस हालत में तुम अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए कोई भी वार कर सकती हो, लेकिन एक बात का तुम्हें ख्याल करना पड़ेगा। किस बात का? रोनी ने पूछा। दुल्हन की आज जली खोपड़ी ने कहा, मेरी खोपड़ी की राख का असर 1 दिन तक रह सकता है और 1 घंटे में भी खत्म हो सकता है। यह भी हो सकता है कि राख की सलाई आंखों में डालने के 10 मिनट बाद ही उसका असर खत्म हो जाए और तुम पुजारी रघु को नजर आने लगो। यह भी हो सकता है कि 1 मिनट बाद मेरी राख का असर दोबारा वापस आ जाए और तुम एक बार फिर पुजारी रघु की नजरों से गायब हो जाओ। रोनी ने झुंझलाकर कहा, इस तरह तो मैं किसी मुश्किल में भी फंस सकती हूं। मैं पुजारी रघु को एक बार नजर आ गई तो वो मुझे उसी वक्त अपने कब्जे में कर लेगा। खोपड़ी ने कहा कि इसका कोई तोड़ तुम्हें खुद तलाश करना होगा। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ कर सकती थी वो मैंने बता दिया है। इससे ज्यादा कुछ करने की मेरी ताकत नहीं है। ठीक है, जैसा तुमने कहा है मैं वैसे ही करूंगी। जैसे ही रोनी की जबान से ये अल्फाज निकले दुल्हन की खोपड़ी की आंखों की रोशनी बुझ गई और वो एक तरफ को लुढ़क गई। मैं रोनी और दुल्हन की खोपड़ी की बातें गौर से सुन रहा था। जब खोपड़ी जो थोड़ी देर पहले ईंट पर सीधी खड़ी थी एक तरफ लुढ़क गई तो रोनी ने मेरे तरफ देखा और कहा, दुल्हन की बदरू चली गई है। तुमने हमारी गुफ्तगू जरूर सुन ली होगी। हाँ, मैंने एक एक लफ्ज बड़े गौर से सुना है। रोनी खोपड़ी को हाथ में लेकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अब हमें खोपड़ी को जला देना होगा। हम गुप्पा से निकलकर बाहर तालाब के पास आ गए। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। हमने इधर उधर से दरख्तों के सूखे पत्ते और गिरी पड़ी शाखें एक जगह इकट्ठी की। रोनी ने दुल्हन की खोपड़ी को उसके अंदर रखकर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी और फिर रोनी ने सूखी शाखों और पत्तों के ढेर को अपनी उंगलियों से छुआ और ढेर को आग लग गई। जब सारी लकड़ियां जल गईं तो रोनी ने दरख्त की एक टहनी से कुरेद कर अंगारों को एक तरफ हटाया तो दुल्हन की खोपड़ी वैसी की वैसी ही पड़ी थी। ये जलकर राख हो चुकी है। फिर रोनी ने दरख्त का एक चौड़ा पत्ता उठाया और उसको खोपड़ी के साथ लगाकर खोपड़ी को टहनी से हिलाया। आधी खोपड़ी राख बनकर पत्ते पे गिर पड़ी। इसके फौरन बाद बाकी की खोपड़ी भी अपने आप राख बनकर बैठ गई। रोनी ने पत्ते में जो राख उठाई थी उसे पत्ते समेत अपने आंचल के साथ अच्छी तरह से बांध कर रख लिया। फिर कहने लगी, खोपड़ी की बची हुई राख को हमें दरिया में बहा देना होगा। उसने खोपड़ी की बाकी की राख को भी अपने आंचल के दूसरे सिरे में डालकर बांध लिया और कहने लगी, दरिया यहां से दूर नहीं है, हमें वहां इसकी राख को बहा देना होगा। आओ मेरे साथ। हम स्वामी जी की गुफा के इलाके से प्रवास करके दरियाए गंगा की तरफ चल पड़े। दरिया करीब ही था। हम बनारस शहर के शुमाल में ही थे।
हमने दुल्हन की खोपड़ी की राख को दरिया में बहा दिया। आसमान पर उस वक्त शहर का उजाला नमूदार होने लगा था। मैंने रोनी से पूछा, मुझे ये बताओ कि अब हमें किस तरफ जाना है और क्या करना है। अगर देखा जाए तो हमें अभी तक अपनी मुहिम में कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई। तुमने दुल्हन की लाश का चिल्ला जरूर काटा है, लेकिन इसके बदले में दुल्हन की बदरू ने तुम्हारी ताकत में थोड़ा सा इजाफा करके तुम्हें और कुछ नहीं बताया। अगर हम जरा गौर करें तो हम बिल्कुल निहत्ते हैं और ऐसे दुश्मन के सामने खड़े हैं जिसके पास हर किस्म का असला मौजूद है। रोनी बड़ी गौर से मेरी बातें सुन रही थी। जब मैंने अपनी बातें खत्म की तो कहने लगी, मैं तुम्हारी बातों से पूरा इत्तेफाक करती हूं, लेकिन अभी हम जंग की तैयारियों में लगे हुए हैं। हमें जहां कहीं से भी कोई जंग में काम आने वाला असला मिलता है उसे हम अपने पास रख लेते हैं कि शायद वक्त पर यही काम आ जाए। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना होगा? हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। रोनी कुछ देर सोचती रही। अचानक उसे जैसे कुछ याद आ गया। फिर कहने लगी, मैं एक काम कर सकती हूं। वो क्या? मैंने पूछा। आज से 300 साल पहले जब मैं अपने महल में मलिका बनकर रह रही थी तो दुर्गा नाम की मेरी एक सहेली थी जो जयपुर की रक्कासा थी और उसकी महबूबा भी थी। लेकिन दरगाह को महल के एक हबशी गुलाम से मोहब्बत हो गई। राजा को पता चला तो उसने दुर्गा को कत्ल करवा दिया। मुझे यकीन है कि दुर्गा की बदरू उसी महल में मौजूद होगी। मुझे उसके पास जाकर मशवरा करना चाहिए। बदरूहों को दूसरी बदरूहों के बहुत से राज मालूम होते हैं। तो फिर हम अभी चलते हैं। बदरूहें वीरान जगहों पर आधी रात के वक्त जाहिर होती हैं। दिन के वक्त वो जमीन के अंदर पाताल में छुपी रहती हैं। हम कुछ देर बाद जयपुर की तरफ जाएंगे और वहां रात होने का इंतजार करेंगे। सबसे पहले रोनी औरत की शक्ल में वापस आ गई। उसके बाद उसने मंत्र फूंका और मैं अपनी इंसानी शक्ल और सूरत में वापस आ गया। हम बनारस के बाजार में आ गए जहां दुकानें खुल चुकी थीं और लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। जयपुर का पुराना शहर, शहर के किले और पुराने महलात और पुरानी बारादरियां सब रोनी की देखी वाली थीं। हम एक वीरान से मकाम पर आ गए। हम इंसानी शक्ल में वापस आ चुके थे। वहां से जयपुर शहर में दाखिल हुए। राजाओं के पुराने महल थे जिनमें से बास महल अभी तक काफी सही हालत में थे। दुनिया भर के मुल्कों के सैयाह इन महलात को देखने हर साल आते थे। मैंने एक रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता किया। फिर वहां से उठाकर रोनी मुझे उस 300 साल पुराने महल में ले गई जहां उसकी सहेली दुर्गा का कत्ल हुआ था। ये महल अपनी पुरानी हालत में नहीं था और वीरान हो चुका था। जिस वक्त हम महल में दाखिल हुए उस वक्त कुछ गैर मुल्की सैयाह भी महल में इधर उधर चल फिर कर तस्वीरें वगैरह उतार रहे थे। अगरचे रोनी आम शलवार कमीज में थी, लेकिन उसकी शख्सियत बड़ी ही पुरकशिश मालूम हो रही थी। वो दराज कद और खूबसूरत थी। उसकी चाल में भी महारानियों वाला वकार था। एक नौजवान गैर मुल्की सैयाह भी वहां चल फिर कर महल की दीवारों पर बने हुए पुराने नक्शो निगारों की तस्वीरें उतार रहा था। उसने हमें देखा तो जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया। शायद वो रोनी की पुरवकार शख्सियत से मुतासिर हो गया था। उसने हमारे करीब आकर टूटी फूटी उर्दू में कहा, क्षमा करना, मैं तुम्हारी फोटो लेना चाहता हूं। तुमको एतराज तो नहीं होगा? यूं ही मेरे मुंह से निकल गया, नहीं, कोई एतराज नहीं। रोनी ने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे वो तस्वीर उतरवाना नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि मैंने हामी भर ली थी शायद इसलिए उसने कोई एतराज ना किया। गैर मुल्की नौजवान सैयाह के हाथ में एक ऐसा कैमरा था जिसमें उसी वक्त कलर फोटो आ जाती थी। इस किस्म के कैमरे उस जमाने में यूरोप के मुल्कों में आम थे। मैं तस्वीर उतारवाने के लिए रोनी के पास पोज बनाकर खड़ा हो गया। गैर मुल्की ने कैमरे का रुख हमारी तरफ किया और बटन दबा दिया। फिर हमें थैंक यू कहा। उसी लम्हे कैमरे के अंदर से हल्की सी आवाज के साथ हमारी रंगीन फोटो बाहर निकल आई। गैर मुल्की सैयाह ने बड़े शौक से फोटो को निकाल कर देखा और फिर देखता ही रह गया। कभी वो फोटो को देखता और कभी हमारी तरफ। मैंने आगे बढ़कर गैर मुल्की सैयाह से कहा, ये तस्वीर हमें दो, ये हमारी यादगार फोटो है। गैर मुल्की सैयाह ने फोटो मेरी तरफ बढ़ाती और फिर अपने कैमरे का शटर खोलकर उसे गौर से देखने लगा। अब जो मैंने फोटो लेकर उसे देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस फोटो में मैं तो मौजूद था लेकिन रोनी मौजूद नहीं थी। वो गायब थी। उसकी तस्वीर नहीं उतरी थी। हालांकि तस्वीर उतरवाते वक्त वो मेरे साथ ही खड़ी थी। रोनी भी फोटो को देख रही थी। गैर मुल्की सैयाह तो इस कदर हैरतज़दा था कि कभी अपने कैमरे को देखता और कभी रोनी की तरफ देखता था। इसी हैरत के आलम में वो हमें फोटो देकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रोनी ने मुझसे कहा, मैं जानती थी कि मेरी फोटो नहीं उतरेगी। मैं तुम्हें मना भी करना चाहती थी, लेकिन तुम तस्वीर उतरवाने के लिए हाँ कर चुके थे। हैरान तो मैं भी था और कलर फोटो को बार बार देख रहा था।
फोटो में रोनी की जगह बिल्कुल ऐसे खाली थी जैसे मैंने वो तस्वीर अकेले उतरवाई हो। कैमरे ने तुम्हारी तस्वीर क्यों नहीं उतारी? उसने मेरा बाजू थामकर मुझे महल के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाते हुए आहिस्ता से कहा, मैं जिंदा औरत नहीं हूं, मर चुकी हूं और अपनी बदरू की शक्ल में चल फिर रही हूं। हम बदरूहों की तस्वीर कोई भी कैमरा नहीं उतार सकता। ये मेरे लिए एक नया इंकशाफ था। मैंने रोनी से कहा, इस महल में वो कमरा कहाँ है जहां तुम्हारी सहेली दुर्गा को कत्ल किया गया था? वो कमरा इस महल के तहखाने में है, लेकिन वहां हम सिर्फ रात के वक्त ही जाएंगे। जयपुर में इतने कदीम महलात, बारातरियां और तारीखी मकामात थे कि हमें उनमें घूमते हुए शाम हो गई। रात का मंजर बड़ा खूबसूरत था। आसमान पर चांद निकला हुआ था जिसका अक्स दूर एक जानिब बहुत बड़ी झील में पड़ रहा था। चांदनी दूर दूर तक फैली हुई थी। रोनी आसमान पर चमकते हुए चांद को देख रही थी। फिर कहने लगी, अगर तुम ऐसा समझते हो कि 300 बरस के बाद इंसानों की दुनिया में मुझे मेरे शेरवान की शक्ल मिल गई है तो तुम ठीक सोच रहे हो। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और गहरा सांस भरकर मोहब्बत भरे लहजे में बोली, शेरवान, वादा करो कि इस मुहिम में कामयाब हो जाने के बाद भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने कहा, पता नहीं तब क्या हालात होंगे, मैं वादा नहीं कर सकता। महल की छत पर हम बैठे बातें कर रहे थे। जब आधी रात हो गई तो रोनी कहने लगी, रात आधी गुजर चुकी है, अब हमें महल के तहखाने में जाना होगा। जीना नीचे काफी दूर तक चला गया था। हम तहखाने में आ गए। तहखाने में भी घुप अंधेरा था। वो अंधेरे में चूंकि देख सकती थी इसलिए बेतकान चली जा रही थी। मैंने पूछा, क्या उसकी लाश को यहां दबाया गया था? नहीं, लाश को राजा के हुक्म से जंगल में जलाकर उसकी राख राजस्थान के सहराओं में जगह जगह बिखेर दी गई थी। इस सन्नाटे में अचानक मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई ठंडे सांस भर रहा हो। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। ठंडी आहों की आवाज रोनी ने भी सुन ली थी। उसने मेरे हाथ को आहिस्ता से दबाया जैसे कह रही हो कि ये आवाज जो तुम सुन रहे हो मैं भी सुन रही हूं। ठंडी आहों की आवाज जैसे आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही थी। रोनी ने मेरे बाजू को पकड़ा और खुद भी उठ खड़ी हुई। हम सुतून के पास मोमबत्ती की रोशनी में खड़े थे और हमारी नजरें सामने पत्थर के तख्त की जानिब थीं। ठंडे सांसों की आवाज हमारे इतने करीब हो गई कि मुझे लगा जैसे कोई बिल्कुल मेरे कान के करीब आकर बड़े दर्द भरे अंदाज में ठंडी आहें भर रहा है। उस वक्त मुझ पर वाकई बहुत ज्यादा खौफ तारी हो चुका था। मैं गैर शऊरी तौर पर सामने वाली दीवार को देखने लगा। इतने में एक औरत की खुश्क और वीरान सी आवाज सुनाई दी, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम यहां क्यों आई हो? जाहिर है ये बदरू दुर्गा ही की आवाज थी। उसका लहजा ऐसा था जैसे उसे रोनी का वहां आना नागवार गुजरा था। हो सकता है इसकी वजह यह हो कि मैं रोनी के साथ था जिसका ताल्लुक जिंदा इंसानों की दुनिया से था। रोनी भी इस नुक्ते को समझ गई। शायद रोनी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था कि उसे मुझे साथ लेकर नहीं आना चाहिए था। रोनी ने कहा, दुर्गा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? उसकी आवाज आई, किस किस्म की मदद चाहती हो? ये बात तुमसे छुपी हुई नहीं है कि जब से मैं उसकी कैद से आज़ाद हुई हूँ, पुजारी रघु मुझे दोबारा अपने कब्जे में करने के लिए कई खतरनाक कोशिशें कर चुका है। तुम ये भी जानती हो कि अगर इस बार मैं उसके कब्जे में चली गई तो फिर मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं क़यामत तक उसकी कैद में बेबस होकर पड़ी रहूंगी। दुर्गा की बदरू ने रोनी की बात काटते हुए कहा, रोनी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? पुजारी रघु के आग में जलकर ख़त्म हो जाने में ही मेरी मुक्ति है, मेरी निजात है, लेकिन मैं उसके तिलिस्मी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, अगर मुझे उसकी कोई कमज़ोरी का पता चल जाए तो फिर मैं उसको आसानी से ख़त्म कर सकती हूँ। तुम पुजारी रघु को उसकी और ज़िंदगी के दौरान भी जानती थी और मौत के बाद तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा पता चल गया है। क्या तुम मुझे उसकी कोई कमज़ोरी बता सकती हो? मैं यही मालूम करने तुम्हारे पास आई हूँ। उसने कहा कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि पुजारी रघु की बदरू महीने में शमशान घाट की यात्रा करने ज़रूर जाती है जहाँ उसके मुर्दा जिस्म को चिता की आग में जलाया गया था। अच्छा, अब मुझे ये भी बताती जाओ कि ये शमशान घाट है कहाँ? पुजारी रघु के मुर्दे को आज से 300 साल पहले जलाया गया था। रोनी ने दुर्गा का शुक्रिया अदा किया। दुर्गा, बस मुझे तुमसे यही कुछ पूछना था, अब मैं चाहती हूँ। रोनी, एक बात से होशियार रहना। दुर्गा बदरू की आवाज आई। बदरूहों के दूसरे कबीले की सरदारनी काली बदरू पुजारी रघु की मुंह बोली बहन है और पुजारी रघु की बदरू जब शमशान घाट की यात्रा करने इंसानों की दुनिया में आती है तो काली के राक्षस उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ आते हैं। हाँ, ठीक है, मैं उनसे होशियार रहूंगी। तुम्हारा शुक्रिया दुर्गा। रोनी ने मेरा बाजू पकड़ा और हम जल्दी से जीना तय करते हुए तहखाने से निकल आए। यहीं से हम रेलवे स्टेशन पर चले गए।
जयपुर के कदीम महलात वाले इलाके से निकलकर हम रेलवे स्टेशन पर आ गए। उस वक्त रोनी भी आम इंसानी शक्ल व सूरत में थी, मैं भी अपनी इंसानी शक्ल में था। रोनी इस बार जब गैबी हालत से जिंदा औरत के रूप में जाहिर हुई थी तो उसने कांसी रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। तुमने शलवार कमीज क्यों तब्दील कर ली? हम मंदिरों के शहर मथुरा जा रहे हैं। शलवार कमीज को यहाँ के मुसलमानों का लिबास समझा जाता है, इसलिए मैंने हिंदू औरतों की तरह साड़ी पहन ली है। रोनी की हथेली पर ट्रेन के 2 टिकट आ गए। मैंने टिकट लेकर उन्हें गौर से देखा। ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के टिकट थे और उन पर उस रोज की तारीख पड़ी हुई थी। मुझे कोई ताज्जुब ना हुआ। मुझे मालूम था कि रोनी बदरू ऐसा कर सकती है। ट्रेन जयपुर के स्टेशन से निकली तो सामने बैठे हुए उधेड़ उमर यूरोपीय जोड़े ने बड़े से थर्मोस में से चाय निकाली और अंग्रेजी में हमसे पूछा, क्या आप चाय पियेंगे? रोनी ने मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में ही कहा, नो थैंक्स। यहां मैं ये बता दूं कि बदरूहें दुनिया की हर जबान बोल और समझ लेती हैं। उस अंग्रेज ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें तो दिल्ली जाना है। रोनी ने कहा कि हम मथुरा तक जा रहे हैं, मंदिरों की यात्रा करने। ये मेरी बीवी एलिस हैं, हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं। एलिस हमारी तरफ मुस्कुराकर देख रही थी। दोनों के चेहरों पर बड़ी मासूमियत थी। एक स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। वहां से 2 देहाती हमारे डब्बे में सवार हो गए। ये दोनों देहाती हट्टे कट्टे थे और उनमें से एक की जोधपुरी स्टाइल की बड़ी बड़ी मूछें थीं, आंखें सुर्खी माइल रंगत की थीं और एक देहाती ने चमड़े का थैला उठा रखा था। हमने उसकी तरफ हैरान होकर देखा क्योंकि वो फर्स्ट क्लास के मुसाफिर नहीं लगते थे। अंग्रेज मर्द ने हिंदुस्तानी जबान में उससे कहा, बाबा लोग, ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है। मूंछों वाले देहाती ने जरा गुस्से से जवाब दिया, हमारे पास फर्स्ट क्लास के टिकट हैं। उसके बाद किसी ने उनसे कुछ न कहा। थोड़ी ही देर बाद पुरस्कार देहातियों में से एक बाथरूम में घुस गया। थैला उसके हाथ में था। दूसरा देहाती भी उठकर बाथरूम के पास खड़ा हो गया, जैसे अपने साथी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो। इतने में बाथरूम में से पहला वाला देहाती, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं, बाहर निकला तो उसके हाथ में पिस्तौल था। बाहर निकलते ही उसने पिस्तौल का रुख हमारी तरफ कर दिया और गरजदार आवाज में कहा, खबरदार, अगर किसी ने गाड़ी की जंजीर खींचने की कोशिश की तो उसे वहीं ढेर कर दूंगा। इस दौरान दूसरे देहाती ने भी अपनी सदरी के अंदर से पिस्तौल निकाल ली थी। अंग्रेज मर्द और औरत पहले तो बहुत घबराए। फिर अंग्रेज मर्द ने हिंदुस्तानी में कहा, बाबा लोग, हमारे पास कुछ नहीं है। मूछे वाले देहाती ने कहा, अभी पता चल जाएगा कि किसके पास क्या है। इन सब की तलाशी लो। ये दोनों डाकू थे, ये बात साबित हो गई थी। मैंने रोनी की तरफ देखा। रोनी ने मुझे आंख से खामोश रहने का इशारा किया। उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो एक ऐसे कंपार्टमेंट में डाका डालने आ गए हैं जहां एक इंतहाई खतरनाक बदरू पहले से बैठी हुई है। एक डाकू अंग्रेज जोड़े के सामान को जल्दी जल्दी खोल कर देखने लगा। अंग्रेज के अटैची केस में से जवाहरात का एक कीमती हार निकल आया। उसे देखकर दोनों की आंखें हैरत से खुल गईं। मूंछों वाले डाकू ने अब हमारी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम भी निकालो। रोनी ने बड़ी पुरसुकून आवाज में कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। एक डाकू ने हंसकर दूसरे से कहा, यह तो गुनसुंदरी है, इसके पास कुछ नहीं है, चलो इसी को उठाकर साथ लिए चलते हैं। दूसरे डाकू भीखू ने भी कहा, अरे इसकी तलाशी तो लो। पहला डाकू फौरन रोनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने रोनी के ब्लाउज पर हाथ डाला, रोनी ने उसे पीछे धकेल दिया और कहा, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, खामोशी से अंग्रेज औरत का हार उसे वापस कर दो, वरना। डाकू कैका लगाकर हंस पड़ा। ओ भिकोरे, देखिए क्या कहती है। दूसरे डाकू भीको ने कहा, यह कहती है कि मुझे इस तरह उठाकर अपने साथ ही ले चल, मैं तुमसे ब्याह करूंगी। दोनों डाकू एक बार फिर कैके लगाकर हंसे। तब मैंने गुस्सा खाकर कहा, तुम जानते हो कि हम कौन हैं? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अंग्रेज औरत का हार उसे वापस कर दो और डब्बे से बाहर निकल जाओ। लेकिन इस किस्म की बातों का उन आदि जराइम पेशा डाकुओं पर असर हो ही नहीं सकता था। अंग्रेज जोड़ा हमारी तरफ सहमी हुई नजरों से देख रहा था और यही सोच रहा होगा कि हमें डाकू जरूर मार डालेंगे। लेकिन उन बेचारों को क्या खबर थी कि खुद डाकुओं को मौत घेर कर वहां ले आई है। मैंने रोनी के चेहरे पर बड़े खूंखार किस्म के तासुरात को उभरते देख लिया था। जैसे ही एक डाकू रोनी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, रोनी एकदम उठकर खड़ी हो गई और फौरन गायब हो गई। डाकू और अंग्रेज मियां बीवी हैरतज़दा होकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन मैं रोनी को देख रहा था। वो वहीं मेरे पास ही खड़ी थी। उसने मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंका और फिर मैं भी गायब हो गया। अब हम अंग्रेज मियां बीवी और डाकुओं को देख रहे थे, लेकिन वो हमें नहीं देख सकते थे।
डाकुओं पर हम दोनों के गायब होने से दहशत तारी हो गई। दोनों डाकू हिंदू थे। हाथ बांधकर गिड़गिड़ाने लगे, काली मैया हमें क्षमा करते। लेकिन उनकी मौत का वक्त आन पहुंचा था। मैंने रोनी की आंखों में उसके ब्लाउज पर डाकू के हाथ डालने के बाद जो भयानक शोले उठते देख लिए थे, उन्हें इन दोनों डाकुओं की मौत ही बुझा सकती थी। रोनी ने डाकू से कहा, औरत का हार उसे वापस कर दो। मूंछों वाला डाकू भी थर थर कांप रहा था। अभी देता हूं काली मैया। उसने सदरी में से कीमती जवाहरात का हार निकालकर अंग्रेज औरत के हवाले कर दिया और हाथ बांधकर बोला, क्षमा कर दो काली मैया, क्षमा कर दो। मगर मुआफी का वक्त गुजर चुका था। एक बिजली सी चमकी, रोनी का एक हाथ ऊपर को उठा और दोनों डाकुओं की गर्दनें कट गईं और उनके सर कंपार्टमेंट के फर्श पर गिर पड़े। अंग्रेज मर्द और औरत दोनों डरे हुए बैठे थे। रोनी ने उनकी तरफ तवज्जो देकर कहा, पुलिस तुम लोगों से कोई पूछगछ नहीं करेगी, क्योंकि इस डब्बे में कुछ हुआ ही नहीं है। मैं दोनों डाकुओं की लाशें गायब कर रही हूं। रोनी ने अपने हाथ का इशारा फर्श पर पड़े हुए डाकुओं के खून आलूद सरों और जिस्मों की तरफ कर दिया। दूसरे ही लम्हे वहां कुछ नहीं था। दोनों डाकुओं की लाशें और दीवारों और फर्श पर गिरा हुआ उनका खून गायब हो गया था। रोनी ने मुझे बाजू से पकड़ा और हम चलती ट्रेन की खुली खिड़की में से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही हम हवा में उड़ने लगे थे। जयपुर से दिल्ली की तरफ जाएं तो रास्ते में पहले आगरा का बड़ा स्टेशन आता है, उसके बाद मथुरा आ जाता है। हम चंद मिनट के बाद आगरा शहर के ऊपर से गुजर रहे थे। मुझे एक जानिब दरिया के किनारे ताजमहल की आलीशान इमारत दिखाई दी। रोनी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा था। वो नीचे की तरफ गोता लगा गई। उसने मथुरा शहर के ऊपर चारों तरफ दायरे की शक्ल में एक चक्कर लगाया और फिर शहर की पूरब की जानिब दरख्तों के एक झुंड के पास उतर गई। हमें लोगों की नजरों से छुपने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम किसी को नजर नहीं आ रहे थे। रोनी आसपास नजर दौड़ाते हुए कहने लगी, पुराना शमशान घाट यहीं कहीं होना चाहिए। ये शहर के बाहर का इलाका था और अभी इस तरफ नई कॉलोनियां आबाद नहीं हुई थीं। हम जमीन से 5-7 फुट बुलंद होकर हवा में तैरते हुए खेतों के पार आ गए। यहां पहुंचकर रोनी ने अपनी रफ्तार बिल्कुल आहिस्ता कर दी। शेरवान, मुझे इन दरख्तों की तरफ से जले हुए मुर्दों की बू आ रही है। हाँ, हो सकता है वहां कोई नया शमशान घाट हो जहां कोई मुर्दा जलाया जा रहा हो। नहीं, ये ताज़ा जलने वाले मुर्दों की बू नहीं है। ये उन मुर्दों की बू है जिन्हें आज से 300 बरस पहले जलाया गया था। हम खेतों के पार दरख्तों के झुंड के पास आकर जमीन पर उतर गए। यहां चारों तरफ वीरानी परस रही थी। कहीं जमीन पर मिट्टी की छोटी ढेरियां थीं, कहीं खुश्क घास थी, कहीं झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। एक तरफ कीकर के कुछ दरख्त अपनी सियाह टहनियां फैलाए इस तरह जमीन की तरफ झुके हुए थे जैसे किसी शय को अपनी पंजों की गिरफ्त में पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। हम चलते हुए कीकर के बदशकल दरख्तों के पास आ गए। यहां एक टूटा फूटा चबूतरा दिखाई दिया जिसकी एक जानिब सरकंडे उगे हुए थे। रोनी चबूतरे के पास आकर खड़ी हो गई, फिर बोली, इस चबूतरे से मुझे सैकड़ों बरस पहले जले हुए मुर्दों की बू आ रही है। यही वो शमशान घाट है जहां आज से 300 साल पहले हमारे दुश्मन पुजारी रघु की लाश को चिता पर जलाया गया था और वो परसों रात इसी जगह यात्रा करने आ रहा है। एक जगह ऊंचे सरकंडों ने कुछ जगह घेर रखी थी। अंधा कुआं उन सरकंडों के दरमियान में था। कुआं वाकई अंधा था, उसमें कुछ नजर नहीं आता था। मेरे बदन में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मैंने रोनी को साफ कह दिया कि मैं इस आसिफ ज़दा कुएं में उसके साथ नहीं जाऊंगा। रोनी ने मुझे समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम क्यों डरते हो? क्या पहले कभी तुम्हें कुछ हुआ है जो अब होगा? और फिर हम तो गायब हैं, हमें कोई चीज कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? फिर हम कुएं में उतरने लगे। कुएं में हम जैसे जैसे नीचे उतरने लगे, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उस अंधेरे में सिर्फ हम गैबी हालत में ही थोड़ा बहुत कुछ देख सकते थे। कुआं इतना गहरा था कि खत्म होने में नहीं आता था। अचानक एक जगह पहुंचने पर ऐसी आवाज आने लगी जैसे दूर किसी बंद कोठरी में कोई बच्चा रो रहा हो। मैं डर कर रोनी के साथ लग गया। ये आवाज गायब हुई तो एकदम से 10-12 सांपों की दिल दहला देने वाली फुंकारें सुनाई देने लगी। रोनी ने आहिस्ता से सरगोशी में कहा, डरना मत, ये हमें कुछ नहीं कहेंगे। मैंने दिल में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। इसके फौरन बाद जैसे कुएं की तय साकित हो गई और मेरा डर खौफ दूर हो गया। रोनी झुककर कुएं की दीवार की जंग आलूद उखड़ी हुई ईंटों के दरमियान पड़े हुए छोटे बड़े शिगाफों को गौर से देख रही थी। ये अंधा कुआं वाकई चुड़ैलों का मस्कन लगता था। एक तो ये 300 साल पुराना था, दूसरे इसकी दीवारों में गड्ढे पड़े हुए थे और जगह जगह जंगली बेलें उगी हुई थीं। फिर रोनी ने मुझे बाजू से पकड़ा
और हम कुएं में ऊपर को उठने लगे। कुएं में उतरते वक्त हमारी रफ्तार बहुत ही हल्की थी, लेकिन कुएं से बाहर जाते वक्त हमारी रफ्तार तेज हो गई थी। हमें अपने नीचे सांपों की फुंकारें सुनाई दे रही थीं। ये फुंकारें आधे कुएं तक हमारे पीछे आईं और फिर सिर्फ एक सांप की सीटी की आवाज रह गई। उस आवाज ने ऊपर तक हमारा पीछा किया, लेकिन फिर यह आवाज भी खामोश हो गई। हम कुएं से बाहर निकले तो मालूम हुआ कि बाहर आसमान बादलों से ढक चुका था और काली घटाएं छा रही थीं, जिसकी वजह से दिन की रोशनी मध्यम पड़ गई थी। कुएं से बाहर निकलते वक्त जब रोनी ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें दीवार के शिगाफ में कुछ नजर आया था क्या? मुझे कुछ नजर नहीं आया था। इतने में बारिश शुरू हो गई। हम चूंकि गायब थे इसलिए हम बारिश में भीग नहीं सकते थे। रोनी मेरे साथ थी और हम जमीन से कोई 3 फुट बुलंद होकर जा रहे थे। आम जिंदगी में तो शायद आपको कभी इसका तजुर्बा ना हो, लेकिन ख्वाब में आपने जरूर कभी ना कभी इस तरह फजा में तैरने का तजुर्बा किया होगा। रोनी का वीरान कले वाला महल वहां से ज्यादा दूर नहीं था। हम बड़ी जल्दी कले की छत पर उतर गए। वो मुझे नीचे कले के उस आसेबज़दा कमरे में ले आई जहां उसके मरहूम खाविंद और मेरे हमशक्ल मुगल शहजादे शेरवान की लाश ताबूत में बंद पड़ी थी। शमदान की मोमबत्तियां बुझी हुई थीं। रोनी ने बुझी हुई मोमबत्तियों को बारी बारी अपनी उंगलियों से छुआ और वो रोशन हो गई। उसने शमदान उठाकर ताबूत के सराहने एक तरफ रख दिया। उसके बाद उसने ताबूत के ढकने को एक तरफ सरका दिया। मोमबत्तियों की रोशनी ताबूत पर पड़ी तो मैंने देखा कि जहां रात के वक्त मैंने रोनी के मरहूम खाविंद शेरवान की लाश देखी थी, वहां अब चंद एक इंसानी हड्डियों के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने रोनी से पूछा, शहजादे शेरवान की लाश तो रात को बिल्कुल सही हालत में थी, फिर ये इतनी जल्दी हड्डियों का ढांचा कैसे बन गई? रोनी की बदरू ने उदास आवाज में कहा, रात जब तुमने मेरे महबूब शहजादे शेरवान की लाश देखी थी तो उस वक्त मैं तुम्हें 300 साल पीछे ले गई थी। जब तुम लाश को देख रहे थे तो उसे ताबूत में बंद किए सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे। ये मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे हमशक्ल शहजादे शेरवान का चेहरा, उसकी गर्दन का सूरज ग्रहण का निशान दिखाना चाहती थी, ताकि तुम्हें मेरी इस बात का यकीन आ जाए कि मेरे मरहूम शहजादे ने तुम्हें अपना रूप देकर मेरी मदद के लिए कले में भेजा था। वरना मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं मुर्दा हड्डियों में जान डालकर उसे फिर से इंसानी शक्ल दे सकूं। फिर वो ताबूत पर झुक गई। उसने शहजादे शेरवान की खोपड़ी को उठा लिया। उस वक्त रोनी यानी सुल्ताना की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने ठंडा सांस भरकर खोपड़ी के माथे को चूम लिया। उसके बाद उसने खोपड़ी के अंदर हाथ डालकर बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक अंगूठी थी जिस पर सियाह नग चढ़ा हुआ था। रोनी ने बड़े अदब व एहतराम के साथ शहजादे की खोपड़ी को उसी जगह ताबूत के अंदर रख दिया जहां से उठाया था। फिर ताबूत को बंद करके शमदान के करीब होकर उसने अंगूठी पर एक नजर डाली और फिर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अपना हाथ आगे करो। मैंने अपना बायां हाथ आगे कर दिया। उसने सिया नगीने वाली अंगूठी मेरी उंगली में डाल दी और कहने लगी, ये अंगूठी तुम्हें बदरूहों की दुनिया में वहां के आसेब से महफूज रखेगी और इंसानों की दुनिया में तुम पर दुश्मन पुजारी रघु के बड़े से बड़े तिलिस्मी मंत्र का कोई असर नहीं होगा। इस अंगूठी को उस वक्त तक अपने हाथ ही में रखना जब तक कि हम अपने दुश्मन पुजारी रघु से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल नहीं कर लेते और मेरी बदरू को दुनिया में दर बदर भटकते रहने से निजात नहीं मिल जाती। मैंने कहा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि यह अंगूठी मेरे पास ही रहे, लेकिन अगर किसी वजह से यह मुझसे गुम हो गई या पुजारी रघु अपनी जादू की ताकत के जोर से यह मुझसे छीन कर ले गया तो फिर क्या होगा? फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि मैं इंसानों की दुनिया में किसी वक्त तुम्हारी मदद को नहीं भी पहुंच सकती। जब दुश्मन पुजारी रघु से इंसानों की दुनिया में हमारी खुली जंग शुरू हो जाएगी तो वो अपने तिलिस्मी मंत्रों का वार मुझ पर भी करेगा। उसकी बदी की ताकत का तुम अंदाजा नहीं कर सकते। अगर मैं जरा सी देर, बल्कि पलक झपकने के वक्फे जितनी देर के लिए भी गायब हो जाऊं तो पुजारी रघु अपनी तिलिस्म की ताकत से फौरन मुझे अपने कब्जे में कर सकता है। इसलिए तुम्हें कोशिश करनी होगी, बल्कि हर हालत में इस अंगूठी को अपनी उंगली में या किसी जेब में हर वक्त अपने पास रखना होगा। बस तुम पर मेरी तरफ से यही सबसे बड़ी शर्त है और सबसे बड़ी पाबंदी है। इसके बाद जो कुछ होगा हम इकट्ठे मिलकर दुश्मन पुजारी का उस वक्त तक मुकाबला करेंगे जब तक मैं उसे उसके आसेबी मंत्रों के साथ जहन्नुम की आग में भस्म नहीं कर देती। हालात ने मुझे एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि अल्लाह मुझे इस आजमाइश में जरूर कामयाब करेगा और मैं अपनी ईमान की ताकत के साथ पुजारी रघु की बदरू को जहन्नुम की आग के सुपुर्द करने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा, ताकि उसके बाद उसकी बदरू बनी नौ इंसान को कभी कोई नुकसान न पहुंचा सके। रोनी कहने लगी,
बदरूहों की दुनिया में मैं तुम्हें बदरूहों के जिस कबीले में ले जा रही हूं उस पर काली बदरू की हुकूमत है। काली बदरू बड़ी खूंखार बदरू है और इंसानों की दुश्मन है। उसके गले में इंसानी हड्डियों की मालाएं हर वक्त पड़ी रहती हैं। उन हड्डियों में इतनी शक्ति है कि अगर उनमें से मुझे एक छोटी सी हड्डी भी मिल जाए तो मुझे मेरे दुश्मन पुजारी रघु जितनी ताकत हासिल हो सकती है। मैं इसलिए बदरूहों की दुनिया में जा रही हूं कि काली बदरू की माला में पिरोई हुई इंसानी हड्डियों का कोई मोहरा हासिल कर सकूं। तुम्हें अपने साथ इसलिए ले जा रही हूं कि तुम्हें अपनी सहेली मालिनी की बदरू से मिलवा दूं, ताकि अगर जिंदगी के किसी लम्हे किसी हादसे की वजह से मैं हमेशा के लिए तुमसे बिछड़ जाऊं तो मालिनी की बदरू तुम्हें पुजारी रघु के कातिलाना हमले और उसके खतरनाक जादू से बचा सकेगी। मैंने उससे मालिनी के बारे में सवाल किया। मालिनी बदरू क्यों बन गई है? मालिनी से एक बहुत बड़ा गुनाह बल्कि एक बहुत बड़ा पाप हो गया था जिसकी वो सजा भुगत रही है। जब तक उसकी सजा की मुद्दत पूरी नहीं हो जाती वो बदरू रहेगी। वो मेरी बड़ी प्यारी सहेली थी। जब हम दोनों जिंदा थीं तो वो मेरे महल में मेरे साथ ही रहा करती थी। हम महल की छत पर खड़े थे। आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे। बारिश रुकी हुई थी। रोनी ने कहा, अपना हाथ मुझे दे दो। हम बदरूहों की दुनिया में जा रहे हैं। घबराना बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारे हाथ में ताबूत की अंगूठी डाल दी है जो तुम्हें बदरूहों के बुरे असरात से महफूज रखेगी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। लेकिन मैं दिल में जरूर डर रहा था। बदरूहों की दुनिया में कुछ भी हो सकता था, मगर मेरा रोनी के साथ जाना बहुत जरूरी था। ये एक तरह से मेरी जिंदगी और मौत का मामला था। रोनी हवा में परवास करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मेरा हाथ उसने मजबूती से पकड़ रखा था। उसके हाथ की ठंडी गिरफ्त मेरे दिल में मजीद खौफ पैदा कर रही थी। उसके बाद मुझे एक हल्का सा धचका लगा और जैसे किसी ने मुझे ऊपर उठा लिया। मेरे पांव वीरान किले की छत से 10-15 फुट बुलंद हो गए थे और फिर मैं रोनी के साथ ऊपर ही ऊपर उठता चला गया, यहां तक कि हम सियाह बादलों में दाखिल हो गए। बादलों में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ ये एहसास था कि रोनी मेरे साथ है और मेरा हाथ उसने पकड़ रखा है। मैं दिल में दुआ मांगने लगा, या अल्लाह हमें खैरियत से वापस ले आना। मैं कभी इन खराफात में न पड़ता, मगर तू जानता है कि मैं मजबूर कर दिया गया हूं और महज मेरी हिमाकत ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचा दिया है। न मैं किले का मर्तबान खोलकर रोनी की बदरू को आजाद करता और न इस मुसीबत में फंसता, मगर जो हो चुका उसे मैं वापस नहीं मोड़ सकता। मुझे अब इसका तोड़ करना था ताकि मेरी जान महफूज रहे और मैं नाहक न मारा जाऊं। हम सियाह काली घटाओं में से निकलकर सफेद धुंध के बादलों में दाखिल हो चुके थे। मुझे रफ्तार का कोई अंदाजा नहीं था। कभी महसूस होता कि मैं हवा में एक जगह पर मुअल्लक हो गया हूं और कभी लगता कि मैं इस कदर तेज स्पीड के साथ फजा में परवास कर रहा हूं कि जैसे बिजली की चमक सफर कर रही हो। फिर भी मैं रोनी के साथ फजा में उड़ता रहा। इस उड़ान में मुझे अपने जिस्म का बोझ महसूस हो रहा था, मगर अब मेरे जिस्म का वजन गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा से भी ज्यादा हल्का हो गया हूं। कुछ पता नहीं ये कैफियत कितनी देर तक कायम रही। फिर मेरे जिस्म का वजन वापस आना शुरू हो गया और मैं रोनी के साथ बिल्कुल सीध में उड़ने के बजाय नीचे आने लगा। मैंने नीचे नजर डाली। मेरे पांव के नीचे मुझे जगह जगह सियाह बादलों के पहाड़ से नजर आ रहे थे। ये बादल हरकत करने के बजाय अपनी जगहों पर साकित थे। मुझे रोनी की आवाज सुनाई दी, हम बदरूहों की दुनिया की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। मैं तुम्हें गायब करने लगी हूं, मगर गायब होने के बाद भी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में ही रहेगा जब तक कि मैं तुम्हें लेकर अपनी सहेली मालिनी के गार में नहीं पहुंच जाती। अचानक मुझे एक बहुत खफीफ सा झटका लगा और मेरा जिस्म मेरी निगाहों से गायब हो गया। मुझे ना तो अपने बाजू दिखाई दे रहे थे और ना जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा नजर आ रहा था। मैं गायब हो चुका था, लेकिन मुझे रोनी के हाथ की गिरफ्त बाकायदा महसूस हो रही थी। मेरा जिस्म जरूर गायब हो गया था, मगर जिस्म का एहसास जिंदा था। ये मेरे लिए बिल्कुल जिंदगी का अनोखा और दहशतनाक तजुर्बा था। कैसी अजीब और डरा देने वाली बात है कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, मगर अपना जिस्म दिखाई नहीं दे रहा। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे, सियाह बादलों के पहाड़ वाज़ेह होते जा रहे थे। बादल नहीं थे बल्कि काले सियाह पहाड़ थे जिन पर किसी जगह भी कोई दरख्त नहीं था। एक पहाड़ के पास उतर गए। रोनी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। हम एक पहाड़ के पास उतर गए। रोनी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर कहने लगी, हम बदरूहों की दुनिया में आ गए हैं। इस टीले में मेरी सहेली मालिनी का गार है। रोनी टीले की ढलान के साथ चल रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा
जैसे कोई बहुत बड़ा परिंदा अपने पर जोर जोर से फड़फड़ाता मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। मैं डर कर एक तरफ हो गया। रोनी मुझे देख रही थी, मैं उसे दिखाई दे रहा था। मुझे आसमान की तरफ देखते रोनी ने कहा, घबराओ नहीं, यहां बदरूहें इसी तरह दिन रात इस तरह के आलम में फजा में भटकती रहती हैं। मेरे शहजादे के ताबूत की अंगूठी की मदद से बदरूहों को तुम्हारी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा और वो तुम्हें देख भी नहीं सकती। अगर तुम्हारी उंगली में मेरी दी हुई ताबूत की अंगूठी ना होती तो अब तक बदरूहों ने तुम्हारी तिक्का बोटी करती होती। उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं और इंसानों की दुनिया से निकलकर कहां आ गया हूं। टीले की ढलान में साथ साथ गारों के दहाने नजर आ रहे थे। हम उन गारों के करीब से गुजरने लगे तो रोनी ने सरगोशी में मुझे कहा, किसी गार में से कोई भी आवाज आए तो तुम हरगिज़ उसका जवाब मत देना, बिल्कुल खामोश रहना। मैंने सरगोशी में जवाब दिया, हाँ, मैं नहीं बोलूंगा। हम पहले गार के सामने से गुजरे तो गार के अंदर से किसी औरत की आवाज आई। वो बैन कर रही थी और बड़ी दर्दनाक आवाज में कह रही थी, मुझे आग लगी हुई है, कोई मेरी आग बुझा दे, मुझे आग लगी हुई है। हम गार के आगे से गुजर गए। दूसरे गार के पास आए तो अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। हम उस गार के आगे से भी गुजर गए। तीसरे गार के सामने से गुजरे तो अंदर से किसी मर्द की भयानक चीख की आवाज आई। कोई इंसान हिचकियां ले लेकर रो रहा था। पांचवें गार के करीब पहुंचते ही रोनी ने मुझे हाथ से एक तरफ खींच लिया। हम एक टीले के एक बहुत बड़े पत्थर की ओट में हो गए। उस गार के अंदर से किसी खूंखार दरिंदे की धाड़ सुनाई थी। फिर खामोशी छा गई। उसके फौरन बाद गार में से एक बड़े रीछ का साइज का एक अजीब किस्म का डरावना दरिंदा बाहर निकला। उसके मुंह में एक आदमी का धड़ था जिसको उसने अपने नोकीले दांतों में जकड़ रखा था। यह सियाह रंग का खौफनाक दरिंदा बदनसीब इंसान की आधी खून आलूद लाश को अपने दांतों में दबाए छलांग लगाकर टीले की झाड़ियों में गायब हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं रोनी से पूछूं कि ये क्या हो रहा था। ये कौन लोग हैं, कौन सी बदरूहें हैं जिन पर खुदा का अजाब नाजिल हो रहा है। रोनी बदरू भी खामोश थी। जब खौफनाक दरिंदा झाड़ियों के अकब में गायब हो गया तो रोनी मुझे लेकर आगे चल पड़ी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा था। आगे टीले की सियाह दीवार आ गई। उसके बाद फिर तारीक गार आ गया। उस गार के करीब गुजरते हुए मैंने अंदर एक निगाह डाली तो मेरी रूह कांप उठी। गार के पास ही एक औरत गार की छत के साथ उल्टी लटकी हुई थी। उसके साथ सांप लिपटे हुए थे। रोनी मेरा हाथ खींचकर जल्दी से आगे ले गई। एक गार में सियाह काला धुआं निकल रहा था और अंदर से एक घुटी हुई आवाज आ रही थी। हम वहां से भी आगे निकल गए। आगे एक छोटा सा जीना था। हम उसके ऊपर गए तो वहां भी एक गार था। उस गार में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रोनी ने मेरे करीब होकर सरगोशी में कहा, यह मेरी सहेली मालिनी का गार है, अब डरना नहीं, हम अंदर जा रहे हैं। गार में अंधेरा छाया हुआ था। एक अजीब सी बू फैली हुई थी। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे अंधेरा अपने आप कम होता जा रहा था। हालांकि वहां कोई शम्मा रोशन नहीं थी। हम गार के वस्त में आ गए जहां एक छोटा सा दालान था। वहां 3 सियाह पत्थर के सुतून थे। एक सुतून के पास छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। उस पर ईंटों के 4 थड़े थे जैसे किसी के बैठने के लिए बनाए गए हों। गार खाली था। रोनी धीमी आवाज में कहने लगी, मालिनी बाहर गई हुई है शायद। उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वो तुम्हें गैबी हालत में भी देख लेगी। याद रखना, जब तक वो तुमसे कुछ ना पूछे तुम हरगिज नहीं बोलोगे। अभी हम दालान में एक सुतून के पास खड़े ही थे कि किसी परिंदे के परों की फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। रोनी ने कहा, मालिनी मेरी सहेली आ गई है। परों की फड़फड़ाहट और बुलंद हो गई। इतने में एक बड़े साइज की चमगादड़ नमूदार हुई। उसने अपने पर फैला रखे थे और उसके हलक से सीटी की आवाजें निकल रही थीं। चमगादड़ ने दालान में एक चक्कर लगाया और फिर रोनी जहां खड़ी थी वहां जमीन पर उतर गई। जमीन पर उतरते ही वो एक नौजवान औरत के रूप में जाहिर हो गई। रोनी को सामने देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर उसे गले से लगा लिया। रोनी, बड़े दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। मैं जानती हूं हमारी बदरूहों की दुनिया से तुम्हारा ज्यादा ताल्लुक नहीं है। हम तो यहां बदरूहें बनकर अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म दुनिया में अच्छे थे। तुम अपने दुश्मन पुजारी रघ्गो की वजह से एक अच्छी बदरू की शक्ल में भटक रही हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं गायब था, मगर रोनी की सहेली मालिनी मुझे देख रही थी। उसने रोनी से पूछा, ये इंसान कौन है? इसे तुम अपने साथ हमारी दुनिया में क्यों लाई हो? ये तो अभी जिंदा है। मालिनी, मैं यही सब कुछ बताने के लिए तुम्हारे पास आई हूं। मालिनी की बदरू ईंटों के थड़े पर बैठ गई। उसके सामने वाले थड़ों पर मैं और रोनी बैठ गए।
उसके बाद रोनी ने अपनी सहेली मालिनी को शुरू से लेकर आखिर तक वो सारी कहानी बयान कर दी जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। बदरू मालिनी बड़ी गौर से रोनी की बातें सुन रही थी। जब रोनी ने अपनी दास्तान खत्म की तो मालिनी ने कहा, रोनी, इस इंसान ने तुम्हें राक्षस पुजारी रघु की कैद से आजाद करके तुम्हारे साथ भलाई की है। हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मैं हर तरह से तुम्हारी और इस नेक दिल इंसान की मदद करने को तैयार हूं, लेकिन तुम भी जानती हो कि यह काम बड़ा खतरनाक भी है। पुजारी रघु की बदरू अपने बदरूहों के कबीले की सरदार है और हमारे कबीले की सरदार काली बदरू से रघु के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन दोनों में से किसी को अगर ये मालूम हो गया कि तुम लोग इंसानों की दुनिया से पुजारी रघु को हमेशा के लिए भस्म करने के सिलसिले में मेरे पास आए हो और तुम्हें उसके तिलिस्म के तोड़ की तलाश है, तो इस इंसान की जान खतरे में होगी। हम तो पहले ही मर चुकी हैं, लेकिन बदरूहों की भी मौत होती है। ये बहुत अजियत की मौत होती है। इंसान तो मरकर जिस्मानी तकालीफ से निजात पा लेता है, लेकिन बदरू की मौत के बाद उनका ऐसा अजियतनाक सिलसिला शुरू हो जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। मालिनी, मुझे इन सारी बातों का एहसास है। मैं बड़ी एहतियात से काम ले रही हूं और एक ऐसे रास्ते से उड़कर आई हूं जहां सिवाय खला के और कुछ नहीं था, सिर्फ इसलिए कि कहीं पुजारी रघु या तुम्हारी खूंखार सरदानी को हमारे यहां आने का पता न चल जाए। बदरू मालिनी कहने लगी, कबीले की सरदारनी काली बदरू की ताकत का तुम्हें इल्म नहीं है। दूसरी दुनिया और खास तौर पर इंसानों की दुनिया का एक जर्रा भी उड़कर यहां आ जाए तो उसे खबर हो जाती है। ये तुम्हारी अक्लमंदी है कि तुम अपने साथी को, जो तुम्हारे मरे हुए महबूब का हमशक्ल है, आसमान के ऐसे रास्तों से लेकर आई हो कि उस बदरू को अभी तक तुम्हारे और तुम्हारे साथी के इस दुनिया में आने की खबर नहीं हुई। मालिनी, तुम मेरी सबसे प्यारी, बल्कि जिंदगी में और मरने के बाद भी एक ही सहेली हो और मेरी हमराज हो। मैंने ये राज तुम्हें खोलकर बता दिया है कि मेरी निजात और मेरे मुर्दा महबूब की रूह की तस्कीन सिर्फ इसी एक बात में है कि किसी तरह मैं अपने दुश्मन पुजारी रघु से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लूं। वो मेरी तलाश में है और मुझे हर कीमत पे एक बार फिर अपने कब्जे में करना चाहता है, क्योंकि उसकी मुक्ति और उसकी निजात भी इसी में है कि मैं हमेशा के लिए उसके कब्जे में चली जाऊं, ताकि वो मुझे 100 बरस तक किसी मर्तबान में दफन रखने के बाद मेरी आत्मा को अपने में जज्ब करके फिर से इस दुनिया में जिंदा इंसान का जन्म लेकर जाहिर हो जाए। मेरी आत्मा को अपने अंदर जज्ब कर लेने के बाद उसमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत आ जाएगी कि दुनिया की बड़ी से बड़ी तिलिस्मी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। वो जिसे चाहेगा अपनी मर्जी से या कत्ल करेगा या उसे अपना गुलाम बना सकेगा। बदरू मालिनी ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानों की दुनिया अमन व राहत और प्यार व मोहब्बत की दुनिया है। ये पुजारी रघु अगर तुम्हारी आत्मा को अपने अंदर जज्ब करके दोबारा दुनिया में वापस आ गया तो दुनिया के अमन पसंद बेगुनाह लोगों की जिंदगियां तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद लेने तुम्हारे पास आई हूं। मालिनी ने कहा, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं। मैं तुम्हारी निजात और इंसानों की दुनिया की शांति और अमन के लिए सब कुछ कर सकती हूं। तब रोनी ने मालिनी से कहा, इसके लिए मुझे एक ऐसी शह की जरूरत है जो मुझे सिर्फ तुम्हारी बदरूहों की दुनिया और खास तौर पर तुम्हारे कबीले में से ही मिल सकती है। अच्छा, बताओ वो कौन सी शह है? मालिनी ने पूछा। रोनी ने कहा, तुम्हें मालूम ही है, तुम्हारे कबीले की सरदारनी बदरू के गले में इंसानी हड्डियों के मोहरों की मालाएं होती हैं और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि उस माला की हड्डियों के मोहरों में कितनी ताकत छुपी हुई है। मालिनी, अगर मुझे काली बदरू की उस माला में से किसी भी इंसानी हड्डी का एक मोहरा मिल जाए तो मेरे पास इतनी ताकत आ जाएगी कि मैं रघु का मुकाबला कर सकूंगी। मालिनी ये सुनकर जैसे एक बार सहम सी गई। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर परेशानी के असरात जाहिर हो रहे थे। उसने कोई जवाब न दिया। उसे खामोश देखकर रोनी ने कहा, मुझे एहसास है कि मैं तुम्हें एक ऐसे काम के लिए कह रही हूं जिसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है और यह मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है, मगर मालिनी इंसानियत की भलाई का काम है। हो सकता है नेकी के इस काम के बदले तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा भी भगवान मुआफ कर दे और तुम्हारी रूह को भी निजात मिल जाए और तुम बदरूहों की दुनिया से निकलकर आकाश की बुलंदियों में देवताओं की दुनिया में पहुंच जाओ, क्योंकि जब तक मेरे अंदर पुजारी रघु जितनी या उससे बढ़कर शक्ति पैदा नहीं होती तब तक मेरी रूह, जिसको आकाश की बुलंदियों पर जाना था, आसमानों और जमीन के दरमियान हमेशा भटकती फिरती रहेगी और मेरे महबूब शहजादे की रूह स्वर्ग में बेचैन रहेगी। मालिनी बदरू ने आखिर अपनी जबान खोली और कहने लगी, रोनी, ये काम तो बहुत मुश्किल है, तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती।
काली बदरू की माला में से इंसानी हड्डी का मोहरा उतारना तो बात की बात है। उसकी माला को कोई हाथ नहीं लगा सकता। काली बदरू सो भी रही होती है तो 4 खूंखार बदरूहें नंगी तलवारें हाथों में लिए उसके इर्द गिर्द पहरा दे रही होती हैं, और जहां वो सो रही होती है वहां कोई मक्खी भी दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकती। लेकिन मालिनी, हमें यह काम हर हालत में करना है। अगर काली बदरू का मोहरा मुझे मिल गया तो समझ लो कि मेरी तो निजात होगी ही, लेकिन उसके साथ ही इंसानों की दुनिया के करोड़ों बेगुनाह इंसान पुजारी रग्गू की लाई हुई तबाही से महफूज हो जाएंगे। मुझे महसूस हो रहा था कि वो किसी गहरी सोच में है। वो इंसानों की दुनिया को तबाही से बचाना भी चाहती थी, लेकिन उसे कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी जिस पर चलकर वो अपनी सरदारनी की माला का मोहरा हासिल कर सके। अचानक बदरू मालिनी ने मेरी तरफ देखा। उसकी सुर्ख आंखों में मुझे बड़ी खौफनाक सी चमक दिखाई दी थी। फिर उसने रोनी से मुखातिब होकर कहा, रोनी, एक तरीका हो सकता है। वो क्या? रोनी ने बेताब होकर पूछा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि एक मरे हुए आदमी के मुकाबले में एक जिंदा इंसान ज्यादा ताकत और काबिलियत रखता है। यह अलग बात है कि उस जिंदा इंसान को अपनी छुपी हुई ताकत का एहसास ना हो। हाँ, मैं जानती हूं, मगर वो तरीका कौन सा है जिस पर अमल करके मैं काली बदरू का मोहरा हासिल करने में कामयाब हो सकती हूं? तुम्हारा साथी इंसान। ये सुनते ही मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे रोनी ने बोलने से मना किया हुआ था, लेकिन मैंने घबरा कर कह ही दिया, नहीं, मैं ये काम करने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं। मैं आप लोगों के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकता। मेरी जिंदगी पहले ही हर वक्त खतरे में रहती है। पुजारी रघु मुझ पर कई बार कातिलाना हमले कर चुका है। बदरू मालिनी ने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जान को जो हर वक्त मौत का खटका लगा रहता है वो खत्म हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा वो दुश्मन जो हर वक्त तुम्हें जान से मार डालने के मंसूबे बनाता रहता है हमेशा के लिए नीच तो नाबूद हो जाए? मेरी जबान से अपने आप निकल गया, हाँ, मैं यही चाहता हूं, क्योंकि अपनी हिमाकत की वजह से मैं जिस अजाब में मुब्तला हो चुका हूं उससे छुटकारा पाने की सिर्फ यही एक सूरत है कि मेरा दुश्मन पुजारी रघु हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो फिर इसकी एक ही सूरत है कि जो मैं तुम्हें कहूं उस पर अमल करो। अगर तुमने मेरी हिदायत के मुताबिक सब कुछ किया तो तुम्हें कोई नुकसान ही नहीं पहुंचेगा और तुम काली बदरू का मोहरा भी लाने में कामयाब हो जाओगे। मेरी साथी रोनी ने भी मुझे हौसला देते हुए कहा, शेरवान, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे महबूब भी हो और मेरे शौहर भी रह चुके हो। मैं ये कैसे गवारा कर सकती हूं कि तुम्हें कोई गजन पहुंचे? मुझे यकीन है, और तुम भी मेरी सहेली मालिनी की बात का यकीन करो। वो तुम्हें जैसे कहे वैसे ही करो। अल्लाह के फजल से तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर जरा सोचो, तुम्हारे इस अमल से न सिर्फ ये कि मुझे निजात मिल जाएगी और तुम्हारी जान को जो खतरा लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा, बल्कि दुनिया में रहने वाले इंसानों का किस कदर भला होगा कि वो एक शैतान के जालिमाना हथकंडों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। मैं पहले ही इस दलदल में कमर तक धंस चुका था। जब ये सूरत हाल सामने आई तो मैंने सोचा कि अगर मेरी निजात खुदा ने ऐसे ही लिखी है तो चलो इस दलदल में थोड़ा और नीचे उतर जाता हूं। दूसरी बात यह थी कि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद मैं यूं ही अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार नहीं था। मैं रोनी और मालिनी की जुबानी सुन चुका था कि बदरूहों के कबीले की सरदार काली बदरू किस कदर खूंखार बदरू है। मैं इस काम के लिए हामी भरने से पहले हर किस्म की तसल्ली कर लेना चाहता था। मैंने बराह रास्त रोनी की बदरू सहेली मालिनी से पूछा, तुम मुझे पूरी तफसील के साथ बताओ कि मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मैं तुम्हारी तसल्ली करना चाहती हूं। पहली बात तो यह है कि तुम गैबी हालत में हो और जिंदा इंसान हो, मरे हुए नहीं हो, यानी तुम अपनी रूह या बदरू नहीं हो। और काली बदरू पर तुम्हें यही सबसे बड़ी फौकियत हासिल है कि तुम जिंदा इंसान हो और गैबी हालत में हो। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पास मेरी सहेली रोनी की दी हुई तिलिस्मी अंगूठी भी है जो तुम्हें बदरूहों के असरात से महफूज रखने की ताकत रखती है। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हें क्या करना होगा। यहां हमारी बदरूहों के कबीले में एक रस्म चली आ रही है कि सियाह चांद की रात में एक जबरदस्त जश्न होता है। ये रात हर 6 माह के बाद आती है। इस रात आधी रात के बाद आसमान पर सियाह चांद तुलू होता है। ये चांद काला सियाह होता है, लेकिन इसके गोल किनारे रोशन होते हैं, जिसकी वजह से चांद सियाह आसमान पर नजर आता है। इस जश्न में काली बदरू भी शामिल होती है। उसे एक तख्त पर बिठा दिया जाता है। कबीले की तमाम बदरूहें काली बदरू के सामने रक्स करती हैं और उसकी तारीफ के गीत गाती हैं। उस रात काली बदरू सोमरस भी पीती है। सोमरस तुम जानते ही होगे कि इंसानों की दुनिया में उसे शराब कहते हैं। काली बदरू सोमरस पी जाती है
क्योंकि इसके बाद 6 माह तक उसे सोमरस को हाथ भी नहीं लगाना होता। जश्न सिया चांद रात भर जारी रहता है। जब जश्न खत्म होता है तो मैंने देखा है कि काली बदरू नशे में मदहोश हो जाती है और उसे उसकी 4 बॉडीगार्ड बदरूहें झूले में डालकर उसके गार में ले जाती हैं। उसके बाद काली बदरू अगले रोज सारा दिन गार में मदहोश पड़ी रहती है। बस यही वो एक रात है। तुम हिम्मत करके उसके गार में से हड्डियों का एक मोरा ला सकते हो। यही एक तरकीब मेरी समझ में आई थी और इसके अलावा कोई ऐसी तरकीब नहीं जिसकी मदद से तुम काली बदरू का मोरा हासिल करने में कामयाब हो सको। मैंने कहा, काली बदरू तो जरूर नशे में मदहोश होगी, लेकिन जो 4 बदरूहें तलवार उठाए गार के बाहर पहरा दे रही होंगी तो वो पूरी तरह से चौकस होंगी। वो मुझे कैसे गार में दाखिल होने देंगी? वो तो वहीं मेरा काम तमाम कर देंगी। मेरा ये एतराज सुनकर मेरी साथी रोनी भी सोच में पड़ गई। मालिनी बदरू बड़े पुरसुकून अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। फिर उसने कहा, मैं शेरवान को एक ऐसा चिमगादड़ बनाकर गार में भेजूंगी जो नजर नहीं आएगा। जब शेरवान चिमगादड़ के रूप में गार में दाखिल होगा तो बदरूहों को फौरन मालूम हो जाएगा कि कोई चिमगादड़ गार में गया है। काली बदरू के गार में 10-12 चिमगादड़ भी रहते हैं जो सारा दिन काली बदरू के तख्त के ऊपर छत के साथ उल्टे लटके रहते हैं। रात को बाहर निकलकर सदा याफ्ता बदरूहों के गारों में जाकर उनका खून चूसते हैं। उनमें से वो चिमगादड़ जिसका पेट भर जाता है काली बदरू के गार में वापस आ जाता है। चिमगादड़ आमतौर पर रात की तारीकी में नजर नहीं आते। जब शेरवान चिमगादड़ के रूप में गार में दाखिल होगा तो पहरेदार बदरूहें यही समझेंगी कि ये काली बदरू के गार का चिमगादड़ है जो किसी बदरू के खून से अपना पेट भरकर वापस आ गया है। मैंने डरते डरते पूछा, क्या मैं चिमगादड़ से अपने इंसानी रूप में वापस आ सकूंगा? क्यों नहीं, मालिनी ने कहा। अगर मैं तुम्हें जादू के जोर से चिमगादड़ बना सकती हूं तो तुम्हें उसी जादू के जोर से इंसानी शक्ल में भी वापस ला सकती हूं। मेरे सर पर जो एक नादानी की वजह से एक नागहानी मुसीबत आ पड़ी थी उसे किसी ना किसी सूरत मुझे काटना ही था। रोनी ने कहा, लेकिन शेरवान चिमगादड़ के रूप में उसकी माला का मोहरा कैसे अलग कर सकेगा? मालिनी ने कहा, चिमगादड़ के रूप में भी शेरवान का दिमाग एक इंसान का दिमाग रहेगा और वो उसी तरह काम करता रहेगा जिस तरह दूसरे इंसानों का दिमाग काम करता है। मैं शेरवान को एक छोटा सा मंत्र बता दूंगी। गार में दाखिल होने के बाद वो बदरू के तख्त के एक तरफ बैठ जाएगा। ये देखेगा कि काली बदरू कहीं नशे में तो नहीं है। अगर वो सोमरस के नशे में मदहोश होगी, जिसका मुझे यकीन है, तो नशे में जरूर होगी। शेरवान मेरा बताया हुआ मंत्र दिल में दोहराएगा। इसके साथ ही वो इंसानी शक्ल में वापस आ जाएगा, लेकिन वो गैबी हालत में ही होगा। उसके बाद शेरवान को अपनी अकल और बड़ी होशियारी से काम लेना होगा और बड़ी एहतियात के साथ काली बदरू की माला में से हड्डी का एक मोहरा अलग करके अपने कब्जे में करना होगा। और फिर जब उसके वो कब्जे में आ जाएगा तो मेरा बताया हुआ मंत्र दिल में एक बार पड़ेगा। उसके फौरन बाद एक बार फिर चिमगादड़ का रूप इख्तियार कर लेगा, उड़ता हुआ गार में वापस आ जाएगा। यह है वो तरीका जिस पर अमल करने से तुम काली बदरू का मोहरा हासिल करने में कामयाब हो सकती हो। इसके अलावा कोई तरकीब नहीं है। मैं सुन रहा था और मेरी रूह फना हो रही थी। शाम हुई तो बदरू मालिनी ने मुझे अपने सामने बिठाकर वो खुफिया जादुई मंत्र बताया जिसको पढ़कर मुझे चिमगादड़ से इंसान का रूप इख्तियार करना था और फिर दूसरी बार पढ़कर इंसान से वापस चिमगादड़ की शक्ल इख्तियार करके काली बदरू के गार से बाहर निकलना था। ये 4 लफ्जों का मंत्र था जो मुझे आज भी याद है। मालिनी ने मुझे कहा था कि शेरवान, मैंने तुम्हें बड़ा कीमती मंत्र बता दिया है। अब इसकी इजाजत नहीं है कि तुम ये मंत्र किसी और को बताओ। हाँ, जब किसी की जान को खतरा हो तो इस मंत्र से काम लिया जा सकता है। बदरूहों की दुनिया में वो सिया चांद के जश्न की रात थी। उस रात मुझे चिमगादड़ के रूप में खूंखार काली बदरू के गार में दाखिल होकर उसकी माला में से हड्डी का एक मोहरा निकाल कर लाना था। ये मौत का खेल था, इसमें मेरी जान भी जा सकती थी। रात जरा गहरी हुई तो मालिनी ने अपनी सहेली रोनी से कहा, मैं सिया चांद के जश्न में शरीक होने जा रही हूं। आधी रात को जब सिया चांद निकलेगा और जश्न का हंगामा गर्म हो जाएगा तो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास गार में आ जाऊंगी ताकि अपने सामने शेरवान को काली के गार की तरफ भेज सकूं। तुम दोनों इस दौरान गार में ही रहना, गार से बाहर हरगिज़ कदम न रखना। आधी रात के बाद बदरू मालिनी गार में आ गई। आते ही मुझसे मुखातिब होकर बोली। मेरा ख्याल था कि वो मदहोश होकर अपने गार में चली जाएगी, लेकिन आधी रात गुजरने के बाद भी वो अभी तक जश्न में दूसरी बदरूहों के साथ सोमरस पी रही है। मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने के लिए आई थी। अब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली।
मालिनी ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथ में ले लिया। खुदा जाने वो दिल में क्या पढ़ रही थी। मेरी आंखें अगरचे बंद थीं, मगर मुझे उसकी धीमी धीमी बुड़बुड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद मालिनी ने ऊंची आवाज में वो मंत्र पढ़ा जो उसने मुझे पहले ही याद कराया था। ये 4 लफ्जों का मंत्र था। अब मैंने देखा कि मैं इंसान से चिमगादड़ बन चुका हूं। मेरे छतरियों जैसे छोटे छोटे पर थे और मैं गार के अंदर चक्कर लगा रहा था। रोनी हैरत ज़दा सी होकर मुझे गार में इधर उधर उड़ता देख रही थी। मालिनी ने बुलंद आवाज में कहा, शेरवान, इस वक्त तुम्हारी उंगली में रोनी की दी हुई अंगूठी नहीं है, लेकिन याद रखो उसका सारा असर और उसकी सारी ताकत तुम्हारे जिस्म में मौजूद है, जो तुम्हें खूंखार काली के आसेब से महफूज रखेगी। मैं चिमगादड़ के रूप में गोता लगाकर गार से बाहर आ गया। रात तारीख थी, हर तरफ आसेबी सन्नाटा छाया हुआ था। गार से बाहर आते ही मैं उड़ान भरकर ऊपर को उठ गया। मेरी निगाह आसमान पर पड़ी। आसमान के मशरकी उफक पर मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक गोल सिया चांद आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। मैं उस तरफ आ गया जहां मुझे रोनी ने खूंखार काली सरदारनी का गार दिखाया था। गार के बाहर दोनों तरफ मशलें रोशन थीं। 4 बदरू बॉडीगार्ड हाथों में नंगी तलवारें लिए पहरा दे रही थीं। ये काले सिया हबशियों की तरह बदरूहें थीं और उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। चिमगादड़ों के बारे में ये तो आपको मालूम ही होगा कि वो सारा दिन दरख्तों की शाखों पे उल्टी लटकी रहती हैं और रात को अपने शिकार की तलाश में निकलती हैं, क्योंकि उन्हें दिन की रोशनी में कुछ नजर नहीं आता। वो रात के अंधेरे में ही देख सकती हैं। मैंने ये देखने के लिए कि पहरेदार बदरूहों को दिखाई देता है या नहीं, बाहर फजा में बड़ी तेजी से 2-3 गोते लगाए। मैंने देखा कि 2 बदरूहों ने ऊपर निगाहें उठाई और फिर खामोशी से पहरा देने लगीं। गार में पहले तो अंधेरा ही अंधेरा था, फिर देखा कि आगे जाकर एक चबूतरा था और एक तख्त बिछा हुआ था। उस तख्त पर एक ड्राउनी शक्ल वाली बदरू बेसुध पड़ी थी। ये काली बदरू ही हो सकती थी। मैंने दीवार के साथ चिमटे हुए अपने आप को छोड़ दिया और नीचे जमीन पर चिमगादड़ों की तरह पर फैलाकर बैठ गया। मैं भी चिमगादड़ों की तरह हाँप रहा था। मैंने मालिनी का बताया हुआ मंत्र दिल में पढ़ा और उसके बाद फौरन मुझे जैसे एक धचका सा लगा। दूसरे ही लम्हे मैं खूंखार काली के तख्त पर उसके बिल्कुल करीब अपनी इंसानी शक्ल में जाहिर हो गया। मैं इंसानी शक्ल में आते ही बिल्कुल सिमट कर जितना नीचे हो सकता था हो गया। मशल की रोशनी हड्डियों की मालाओं पर पड़ रही थी। एक जगह हड्डियों की एक माला के मोहरे बाहर को निकले हुए थे। मैं झटके से मोहरे तोड़ते हुए डर रहा था कि कहीं काली बदरू को होश ना आ जाए। मुझे किसी ऐसे मोहरे की तलाश थी जो जरा सी कोशिश के बाद मेरे हाथ में आ जाए। मैंने उंगलियों से खूंखार काली की गर्दन की मालाओं को उस जगह से छुआ जहां से कुछ हड्डियों के मोहरे बाहर को निकले हुए थे। एक मोहरा मेरी उंगलियों की गिरफ्त में आ गया। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ उसे आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। मैंने मोहरे पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए अंगूठे से उसे जरा जोर से दबाया तो मोहरा माला से अलग होकर मेरे हाथ में आ गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी जो मुझे नसीब हुई थी। काली बदरू का मोहरा हाथ में दबाए मैं 1-2 सेकंड के लिए वहीं पत्थर का बुत बना रहा, ये देखने के लिए कि कहीं खूंखार काली को पता तो नहीं चल गया। लेकिन उसे कोई होश नहीं था। वो नशे में धुत बेहोश पड़ी थी। कुदरत मेरी मदद कर रही थी। अब वहां 1 सेकंड भी रुकना खतरनाक हो सकता था। मैंने दिल में मालिनी का बताया हुआ मंत्र दोबारा पढ़ा और उसी लम्हे में अपनी इंसानी शक्ल को छोड़कर एक बार फिर चिमगादड़ बन गया। चिमगादड़ बनते ही मैंने महसूस किया कि खूंखार काली का मोहरा मेरे एक हाथ के छोटे से पंजे में था। मैं फौरन उड़ान भरकर ऊपर को उठा और गोता लगाकर तेजी से गार से बाहर निकल आया। गार से निकलने के फौरन बाद मैं ऊपर की तरफ बुलंद हो गया। रोनी को तो मेरे जिंदा वापस आ जाने की बेहद खुशी हुई थी। मैंने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर उसके आगे कर दी। मेरी मुट्ठी में काली बदरू की माला की हड्डियों का मोहरा था। मालिनी ने उसे उठाकर गौर से देखा और फिर सूंघा। शेरवान, ये काली सरदारनी की माला का मोहरा ही है। तुमने वो काम कर दिखाया जिसकी बहुत कम उम्मीद थी, बल्कि मुझे तो तुम्हारी जान की भी फिक्र लग गई थी। उसके बाद रोनी और मालिनी दोनों बदरू सहेलियां एक दूसरे के गले लग कर मिली। मालिनी ने कहा, रोनी, अपना ख्याल रखना। पुजारी रघु तुम्हें अपने कब्जे में करने के लिए तुम्हारे पीछे लगा हुआ है और वो बड़ा मकरू और ताकतवर दुश्मन है। उसके पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि अगर वो किसी चट्टान पर फूंक दे तो चट्टान 2 टुकड़े हो जाए। इतना कहकर रोनी ने मेरा हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और मुझे एक धचका लगा और फिर मैं गायब हो गया। मुझे सिवाय अपने वहां हर शय नजर आ रही थी। मालिनी ने हाथ उठाकर खुदा हाफिज सुल्ताना कहा। टीले की ढलान पर आते ही हम फजा में ऊपर की तरफ उठते चले गए।
उसके बाद रोनी सुल्ताना ने मुझे अपने साथ लिए हुए दाएं जानिब एक गोता लगाया और हम तेजी से उड़ने लगे। एक मकाम पर आकर हमें सिया धुएं के मरगूलों ने घेरे में ले लिया। यहां रोनी ने रफ्तार और तेज कर ली। मैं हैरान हो रहा था कि अगर हम जमीन के गिर्द गिलाफ की तरह लिपटी फजा में से गुजर रहे हैं तो फजा में बिखरे हुए करोड़ों जर्रात की रगड़ से हम आग में जलकर क्यों भस्म नहीं हो जाते। जिस तरह के आसमान से घिरे हुए शहाब साकिब जमीन की फजा में दाखिल होते ही फजा के जर्रात की रगड़ से जलकर राख हो जाते हैं। अगर हम खला में से गुजर रहे थे तो ये कैसे हो सकता है कि हम न सिर्फ जिंदा थे बल्कि सांस भी ले रहे थे। खला में तो ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं होती। अचानक हल्की खुशबू हवा मुझे छूकर गुजरने लगी। मैंने रोनी की तरफ देखा। अब वो गायब नहीं थी बल्कि नजर आने लगी थी। फिर उसने कहा कि हम जहां से चले थे उसी जगह वापस आ गए हैं। ये झांसी का शहर है और जो कला तुम देख रहे हो ये मेरे महल का खंडर है। हम वीरान महल के खंडर की छत पर उतर गए। छत पर कदम रखते ही हम दोनों गैबी हालत से अपनी अपनी शक्ल में वापस आ गए। उस वक्त झांसी शहर में सुबह हो रही थी। महल के नीम तारीख सीने में से उतरकर हम महल की बालकोनी वाले कमरे में आ गए और फिर संगे मरमर के चबूतरे पर बनी हुई बारादरी में आकर बैठ गए। रोनी गहरी सोच में थी। फिर कहने लगी, पुजारी रघु की कमजोरी का राज मुझे मुर्दा बरहमन लड़की की अजली लाश ही बता सकती है, जिसे चिता की आग पर पूरी तरह जलाए बगैर दरियाए गंगा की लहरों के हवाले कर दिया गया हो। मैंने कहा, यह तो बड़ी पेचीदा और भूल भुलैयों वाली बात है। रोनी कहने लगी कि सिर्फ एक जगह से हमें ऐसी अजली लाश मिल सकती है और वो जगह बनारस में दरियाए गंगा के किनारे पर वाक़ शमशान है। बनारस में दरियाए गंगा के शमशानों को हिंदू लोग बड़ा मुकद्दस मानते हैं। रोनी बदरू ने कहा, यह मैं जानती हूं कि अगर मेरा चिल्ला पूरा हो गया और चिल्ला काटने के दौरान पुजारी रघु को पता न चल गया तो अजली लाश बोल पड़ेगी और मुझे बता देगी कि पुजारी रघु की कमजोरी क्या है। रोनी ने मेरा हाथ थाम लिया। फिर कहने लगी, शेरवान, ये मेरी भी मजबूरी है। ये मेरी निजात और तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम शैतान पुजारी रघु के हाथों हलाक हो जाओ। हम पुराने महल के वीरान कमरे से निकलकर शिकस्ता बालकोनी में आ गए। रोनी ने मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंका। मेरा जिस्म गायब हो गया, लेकिन मैं उसे देख रहा था। हम उड़ान भरते हुए काफी बुलंदी पर चले गए। कुछ ही देर बाद हम दिल्ली पहुंचने वाले थे। चंद लम्हे गुजरे होंगे कि रोनी मुझे लेकर बुलंदी से नीचे आने लगी। नीचे आने के बाद मुझे बुलंद इमारतें, मॉडर्न बिल्डिंगें, कुशादा सड़कें और उन पर चलता ट्रैफिक और लोगों के हुजूम दिखाई देने लगे। रोनी ने कहा कि हम लाल किले की अकबी दीवार के पास उतरेंगे। हम लाल किले के पीछे एक छोटे से पार्क में उतर आए। हम दोनों गैबी हालत में थे, यानी हम सबको देख रहे थे लेकिन कोई हमें नहीं देख सकता था। क्या ख्याल है, हम इसी तरह गैबी हालत में ही किसी होटल में न चले जाएं? मैंने पूछा। रोनी ने पार्क के घने दरख्त की तरफ इशारा किया। उस दरख्त के नीचे कोई आदमी नहीं था। वहां आते ही हम दोनों अपनी अपनी शक्ल में वापस आ गए। जिंदा हालत में जाहिर होते ही मुझे भूख और प्यास लगने लगी। रोनी का लिबास तब्दील हो गया था। पहले उसने जाफरानी साड़ी बांध रखी थी, अब वो मुसलमान औरतों के लिबास में थी। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। मैंने हैरत का इजहार करते हुए पूछा, सुल्ताना, ये दूसरा लिबास तुम्हें कहां से मिल गया? वो मुस्कुराने लगी। गैब की दुनिया में हर शय मौजूद होती है। उसके बाद हम एक होटल में ठहर गए। एक दिन गुजरने के बाद हम वहां से निकलकर किले के पीछे आ गए। वहां आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। यहां रोनी ने मंत्र फूंक कर पहले मुझे गायब किया, फिर खुद भी गायब हो गई। उसने मेरा हाथ थाम लिया और हम जमीन से बुलंद होकर दिल्ली के आसमान पर परवास करने लगे। मैं और रोनी गैबी हालत में शमशान घाट पर मुर्दों के कतार के पास खड़े थे। वहां एक औरत की लाश थी और वो एक दुल्हन की थी। दुल्हन के मुर्दे के पास सिर्फ 3 आदमी बैठे थे। फिर दुल्हन की चिता को आग लगा दी गई। दुल्हन के जो रिश्तेदार थे, जो उसके साथ आए थे, कुछ देर वहां खड़े चिता की तरफ तकते रहे, फिर खामोशी से एक तरफ को चल दिए। चिता में से सलाखें डाली गईं और दुल्हन के अध चले मुर्दे को निकालकर दरिया में डाल दिया। रोनी ने मुझसे कहा, आओ मेरे साथ।